हे गाइस, वेलकम बैक पम्मी दुनिया व्लॉग में। तो अभी सुबह का हो रहा है 6:30 और आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि आज मेरे सर में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है और रात को नींद भी नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों, कभी कभी यहाँ ऐसा होता है ना कि मुझे नींद ही नहीं आती। और सच पूछो तो नींद तो बबीना में भी नहीं आती, नींद बहुत ज़्यादा आती थी गुवाहाटी में। पता नहीं क्यों, जब भी सोऊं आँख बंद हो जाए और उठने का बिल्कुल नहीं मन करता था वहाँ पे। लेकिन यहाँ का वेदर और बबीना का वेदर थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही गर्म है, तो हो नहीं पाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ परवल की सब्जी। मम्मी बोली थी कि परवल की सब्जी बनाना, सूखी सब्जी। तो मैं वही लेकर बैठ गई हूँ काटने के लिए। बैठने गई हूँ, खड़ी हूँ मतलब। ये लिए खड़े खड़े किचन में काम ही तो होता है, बैठ के थोड़ी होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाल दी, जीरा डाल दिया है, मेथी डाल दिया है, थोड़ा सा मिर्चा डाल दिया है। और ये सब जब तड़क जाएगा उसके बाद मैं डाल दूंगी परवल। और हमेशा की तरह मैं बना रही लोहे की कढ़ाई में सब्जी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई की सब्जी की टेस्ट की बात ही अलग है। उतना तो नॉन स्टिक का भी खाना अच्छा नहीं लगता, उसके आगे तो मतलब लोहे की कढ़ाई के आगे तो नॉन स्टिक भी फेल है। और ये वाला मिक्सर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इतने अच्छे से ग्राइंड होता है कुछ भी ना। और स्पेशली छोटे वाले जार में चटनी वगैरह इतने अच्छे से पीसती है। और मैं तो सोच रही हूँ कि यहाँ से आधा केजी के हिसाब से मैं मेथी पीस कर लेकर जाऊँ, क्योंकि मैं बालों में मेथी लगाती हूँ, काफ़ी अच्छा होता है बालों के लिए। स्ट्रॉन्ग होते हैं बाल और शाइन भी आता है, बाल टूटते नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे। तो मेरी दीदी बताई, मेरी सेकंड वाली दीदी, मतलब दूसरे नंबर वाली दीदी, मैं तो खैर तीसरे नंबर वाली हूँ, नहीं मैं चौथी नंबर वाली हूँ। और मेरी 5 बहनें हैं, आपको पता ही है। तो दीदी बताई थी कि तू मेथी लगाया कर, क्योंकि उनका भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा था, तो उन्होंने ही मेथी लगाया था। तो अब मैं यूज़ करती हूँ, आप लोग भी लगा सकते हो। पहले से पाउडर बना के रख दो, उसके बाद रात को भिगो कर, मतलब पाउडर बनाने के बाद रात को भिगो के रखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हो रही है मम्मी पापा की पूजा पाठ, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी पापा पूजा पाठ कर लेते हैं। मम्मी पापा डेली 4 बजे उठते हैं, मानना पड़ेगा यार, इस उम्र में ये डेली 4 बजे उठना बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा एक्टिव है दोनों मेरे सास ससुर। और सुबह सुबह जब घंटियों की आवाज़ और जब भजन की आवाज़ घर में आती है ना, तो घर में चार चांद सा लग जाता है। और मैं सोच रही हूँ कि, सोच क्या रही हूँ, मुझे करना ही करना है। मैं घर में लगाने वाली हूँ बड़ा सा मंदिर। हर महादेव पार्वती पतये नमः। और साथ ही साथ मैंने चाय भी रख दिया है बनने के लिए, अपने लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए। और दीदी तो खैर बाद में पीती है, तो बाकी सबके लिए बाद में बनाऊंगी, क्योंकि चाय बना के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी वो काला ही हो जाता है। सो गाइस, अभी मेरा टोटल काम हो गया, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैंने ऑयलिंग की थी बालों में, सुबह की थी, क्योंकि रात को मैं भूल गई थी ऑयलिंग करना। और ये कॉटन का सूट पहनने में तो आराम मिलता है, लेकिन इसको डेली आयरन करो, डेली आयरन ये मांगता है। पर मेरे से नहीं होता है, आपको पता है, मैंने पहले ये बताया कि मैं सब काम कर लूँ, मुझसे आयरनिंग नहीं होता है। मैं कोई भी कपड़ा प्रेस नहीं कर पाती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो इसको ऐसे ही रख पहनने वाली हूँ। और बच्चे गए हॉस्पिटल, क्योंकि रूटीन चेकअप था आयुषी की आँख का, और ध्रुव की आँख भी लाल हो रही थी, तो वो भी दिखाना है। तो वहाँ झांसी में तो डॉक्टर था नहीं, छुट्टी पर गया। तो मैं सोची जब यहाँ पे आई हूँ तो मैं यहाँ दिखा लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही नहाने के लिए, अभी 11 बज गया है और बहुत तेज़ भूख लगी है, चक्कर जैसा आ रहा है। तो अभी नहाऊंगी, पूजा वूजा करूँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। तो आज तो वैसे भी टाइम लगने वाला है, क्योंकि मुझे बाथरूम वगैरह क्लीन करनी है। तो पहले मैं बाथरूम क्लीन करूँगी, उसके बाद नहाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। सो जब भी शाम को बज रहे 5:30 और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। मैं 1 घंटे 1.5 घंटे का नींद ले ली थी अच्छी खासी। और अभी मेरी जो अंगूठे की हालत है ना, मैं आपको दिखाई थी कि सूटकेस में फंस फंस के आधी उखड़ी गई है। तो आज मैं जा रही डॉक्टर के पास। परसों गई थी तो डॉक्टर ने मुझे आज बुलाया था कि आज आना, आपका नेल्स निकाल देंगे। तो मैं जा रही हूँ नेल्स निकलवाने, कितनी खुशी खुशी जा रही हूँ नेल्स निकलवाने, क्योंकि बार बार वो कमर में अटक रहा है इस वाले में। तो मुझे दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, कपड़े में फंस रहा है, चाहे इतना लग रहा है। तो इससे अच्छा मैं निकलवा ही लेती हूँ। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत। और उधर ही से मैं कुछ शॉपिंग भी करूँगी, पहले शॉपिंग करूँगी उसके बाद नेल्स निकलवाऊँगी। नहीं तो पता चला कि पहले निकलवा कर बैठ गई और मेरा कोई काम हुआ नहीं। बहुत सारा काम अभी बाकी है। हर बार आती हूँ कुछ ना कुछ होता है। पिछली बार आई थी घर लग गया था, उसके पहले भी आई थी बीमार पड़ गई थी, इस बार आई तो नेल्स निकल गए। मैं हमेशा घर में जब भी आ रही ना 3-4 साल से, तो मेरा तबीयत ही ख़राब हो जाता है हमेशा। और वही थे कि उसको कपड़े लेने, और मेरा वेट कर रहा था कब मामी आएंगी और मेरी शॉपिंग करवाएंगी। पर मैंने उसको बोल दिया कि आज तो पॉसिबल नहीं है, पता नहीं क्या कंडीशन रहेगी। और उसके लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, मैं दूर अभी जा भी नहीं पाऊँगी।
पता नहीं डॉक्टर अगर दूर गई तो डॉक्टर का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो छोटी मोटी शॉपिंग जो मैं यहाँ से लूँगी करूँगी, और रोहित के लिए शॉपिंग में थोड़ा दूसरी जगह जाके करूँगी, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ कपड़े नहीं मिलते। तो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। पहले तो चाय पीऊँगी, एक कप चाय बनाऊँगी, पीऊँगी। अपने हाथ का चाय पीकर मुझे मज़ा आता है, काली मिर्च और अदरक वाली चाय। उसके बाद डॉक्टर के पास निकलूँगी। तो आपके भाई साहब बोले कि सबसे पहले तुम नेल्स निकलवा दो, क्योंकि डॉक्टर चला जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मैं फटाफट चलेगी, और क्या बताऊँ, उन्होंने ना तो इंजेक्शन लगाया सूंघ करने का, कुछ भी नहीं, ऐसे ही निकाल दी। मेरी तो जान ही निकल गई, चीख निकल गई थी। मैं उनको बोली थी कि आप थोड़ा सा सुन कर दो ताकि मुझे पेन ना हो। तो बोले कि सुन करने से आपको और ज़्यादा घबराहट होगी, तो ऐसा नहीं करना, आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। तो फिर नेल्स निकलवाने के बाद मुझे थोड़ा बहुत फील अच्छा हुआ, मतलब अच्छा फील हुआ। थोड़ी देर में वहाँ बैठी थी, 10-15 मिनट बाद। तो फिर मैं चली गई मम्मी की साड़ी लेने के लिए, और फिर मैंने दीदी और मम्मी को भी बुला लिया, क्योंकि मम्मी के सामने उनका पसंद देखा जाए तो सही रहता है, क्योंकि बार बार वापस करने में को अच्छा नहीं लगता है। फिर मम्मी आई थी, मम्मी और दीदी ने दोनों ने मिलके, हम तीनों ने मिलके पसंद किया। मम्मी को डार्क कलर ज़्यादा पसंद है, येलो रेड ये सब। मुझे लाइट कलर अच्छा लगता है, पर पहनना तो मम्मी को है। तो मम्मी के हिसाब से मैंने कुछ साड़ियाँ निकलवाई। उनको चुभने वाली, बहुत ज़्यादा वर्क वाली साड़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद तो मुझे भी नहीं, खैर, लेकिन मुझे लाइट कलर पसंद है। तो कुछ साड़ियाँ मैंने निकलवाया सेलेक्ट करके। फिर मुझे ना ये जो मैं बार बार देख रही हूँ, ये वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मैं मम्मी को बोली, मम्मी ये ले लो, कभी कभार पहनना। तो बोले नहीं नहीं ये चुभेगा। कुछ नहीं था, स्टोन था, पर मम्मी ये सब नहीं पहन पाती, ज़्यादा कॉटन की साड़ियाँ, जॉर्जेट या फिर शिफॉन की साड़ियाँ पहनती। खैर ये तो जॉर्जेट ही था, लेकिन बस स्टोन की वजह से मम्मी नहीं ले रही थी। तो फिर मैंने भी मना कर दी कि चलो छोड़ो, जब आपको पसंद नहीं है। तो फिर मैं और दीदी बात करके हम ले लें क्या। फिर हम, दीदी बोले नहीं यार, शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, छोड़ो रहने दो, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। तो मम्मी को कुछ कुछ ये पसंद आया। फिर पता नहीं, शायद इसका लेस जो था थोड़ा सा हार्ड था, तो मम्मी को और लेस हार्ड भी नहीं पसंद। उनको बिल्कुल मतलब ऐसा कपड़ा चाहिए मम्मी को, साड़ी जो उनके शरीर पे आराम दे। और बात सही है यार, आप पहन कर कहीं जाओ या फिर घर में वेयर करो, तो आप वही चीज़ लोगे ना जो आपको कंफर्टेबल दिलाए, है ना। फिर लास्ट में मैंने कौन सी साड़ी दिलवाया मम्मी को, और मम्मी को कौन सा पसंद आया, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में लास्ट में दिखाऊंगी आपको। और बैठे थे तो हमने सोचा कि चलो कुछ और साड़ी देख ली। ये भी साड़ी बहुत प्यारी थी, बहुत लाइट वेट था, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट था। तो मम्मी बोली ये मैं नहीं पहनूंगी, सब कुछ दिखेगा, मेरे को नहीं ये पहनना। और मैं और दीदी बोले मम्मी ले लो आप ले लो, कभी कभार आप पहन लेना, कभी कभार हम पहन लेंगे, बस ऐसी मजाक करे। तो बोली नहीं नहीं तुम लोग भी मत लो, ये बहुत ज़्यादा पतला है। फिर हम लोग घर आए, खाना वाना खाए, और फिर चेंज करके हम लोग अपने अपने रूम में पहुंच गए। और मैं लेकर बैठ गई हूँ गुड़िया को खिलाने के लिए। सोने से पहले एक बार इसको जरूर खिलाते हैं हम लोग। और ये इतना डांस करती है, ऐसे उछलती है, उसको जो मन में आए, जो समझ में आए वो करती है। और कुछ भी चला दो, गाना हो या फिर उसका पोयम जो होता है वो चला दो, इतने अच्छे से रिएक्ट करती है कि देख के मन खुश हो जाता है। और गोद में तो बिल्कुल नहीं रहती, पहले गोद में रहती थी, अब जब से दीदी ने इसको छोड़ दिया नीचे घूमने के लिए, अभी बिल्कुल भी गोद में बिस्तर पे नहीं रहती, पूरे घर में भागती रहती, यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है। बस सब कुछ कोशिश करती कि सब कुछ मैं पकड़ूँ, सब कुछ देखूँ। स्पेशली बालकनी में लेकर जाते हैं, ये इतना खुश होती है, क्योंकि सारे लोग दिखती है, सबको आ करके बुलाती रहती है अपने पास। और बस ये अपने बड़े पापा के पास गई, उनका तो फ़ोन ही खींच रही है। भाई हम आए हैं, आप फ़ोन चलाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है, आप भी हमारे साथ खेलो। बात सही है, जब बच्चा घर में है तो फ़ोन और सब साइड में रखो, बच्चे के साथ खेलो, बच्चे को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो बस यही है, इसको देख के तो एकदम दिल खुश हो जाता है। जब से हम लोग आए थे, ये जो हुई थी इतनी छोटी सी थी, और जब नेक्स्ट टाइम आए तो थोड़ी बड़ी होगी, अभी और बड़ी हो गई, और जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और बड़ी हो जाएगी। और फिर हमने पापा के लिए ये टी शर्ट लिया था, तो पापा के साइज का नहीं था, थोड़ा सा एक साइज छोटा हो रहा था, मतलब फिटिंग बहुत ज़्यादा था, और पापा बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं पहनते हैं। हमारे प्यार करे बच्चे पूरा परिवार के साथ बहुत भर भर कर सीखा। और साड़ी लाए हैं, बोले छठ में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो पहले से साड़ी खरीद के रखा है। बहू गई थी तो हम भी इसी साथ में गई थी, तो खरीद के लाए हैं। साड़ी बहुत अच्छा है। जो इससे पहले जो देखा था ना साड़ी, जो शॉप में इससे पहले वाला क्लिप में, उसमें से ये वाला साड़ी जो है मम्मी को पसंद आया। बहुत मुलायम है। मेरे को चुभा चुभे वाला नहीं चाहिए, तार के सितारा की जगह जैसे मुलायम है, बहुत मुलायम है, बड़ा अच्छा साड़ी है, छूने से अच्छा मक्खमल जैसे लग रहा है।
अच्छा है, ये रेशम का कढ़ाई है। मम्मी में काफ़ी अच्छा लगेगा पहनने के बाद। हाँ, ये ज़्यादा पीला हो गया मेरे पास पता नहीं क्यों पीला ही मिल जाता है मेरे को, पीला लाल। तो दो ही तो पसंद है, पीला और लाल। हाँ हाँ, तो मेरे बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना और शेयर भी करना, और हिंदी में कमेंट भी लिखना। मेरे पर फौजी फिल्म तो लिख नहीं रहे, इस पर भी कमेंट लिखना, तो हम भी पढ़ेंगे हिंदी में। अभी आया है छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में आया है, तो इसीलिए थोड़ा कमेंट हिंदी मेरे लिए लिख देना। बहुत बहुत बात, बाय बाय नहीं बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, राधे राधे।